अगर यूटी आपने बनाया है, परमानेंट एम्प्लॉयज को आपने यूटी के बेनिफिट दे दिए, चाहे वो चिल्ड्रन अलाउंस था, चाहे वो एलटीसी थी, उनको अगर आपने दे दिया तो हमें क्यों छोड़ दिया? हमें भी मिनिमम वेजेस एक्ट है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेके अलर्ट्स पर। एक और बड़ा अपडेट लेके आया हूँ मैं जम्मू कश्मीर के सभी डेली वेजर्स भाइयों के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल बटन को क्लिक कर दें। चलो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लगाया, जिन लोगों ने लगाया उनके ऊपर कार्रवाई करो ना। अगर आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, तो वो जजमेंट है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के लिए, कंसोलिडेटेड वर्कर के लिए, ना कि डेली वेजर के लिए। डेली वेजर का उसमें कहीं कोई जिक्र नहीं है। वो उमा देवी वर्सेस कर्नाटका स्टेट का है और वो 2006 की जजमेंट है। दूसरी बात, अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे चलना है, इक्वल पे टू इक्वल वर्क यहां पे लागू क्यों नहीं हो रहा? वो भी तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। अब इसमें एक कंफ्यूजन है। आप लोग कहते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट। जब हम मिनिमम वेजेस एक्ट की बात करते हैं तो मिनिमम वेजेस एक्ट आज का नहीं, ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में लागू है। उसमें सिर्फ वेज आपकी एनहांस करनी है। आपकी जो एनहांस वेज भी सरकार ने की है 38% जो उन्होंने कहा कि वृद्धि हम करेंगे, वो वृद्धि करके भी जो आपका स्किल्ड वर्कर है उसकी तनख्वाह बनती को 17,000 के करीब। तो आपको मिनिमम वेज चाहिए या आपको रेगुलराइजेशन चाहिए? क्योंकि आप लोग तो मिनिमम वेज की बात भी तो आप में से बड़े सारे लोग करते हैं। या आपके लोगों को समझ नहीं है इस चीज की कि हम मांग क्या रहे हैं? आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ लोगों को इसकी समझ नहीं है, लेकिन हमारा आप कभी मेमोरेंडम देखो, मैं उसमें सीधा क्लियर कट लिखा है मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली यूटी। दिल्ली यूटी का 618 रुपए पर डे है। अगर सरकार ने इसको, अगर वो मिल जाता तो फिर रेगुलराइजेशन नहीं। रेगुलाइजेशन तो पहली डिमांड है। जो रेगुलाइजेशन, अगर मान लो कि 10 साल का क्राइटेरिया बनता है, 10 साल के पीरियड में जो लोग नहीं आते हैं उनको फिलहाल मिनिमम वेज एक्ट हम मांग रहे हैं दिल्ली यूटी का। लेकिन हमारी पहली डिमांड जो है वो है रेगुलाइजेशन पॉलिसी। तो जो अभी मिनिमम वेजेस को लेकर उन्होंने प्रपोजल लाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम इतना बढ़ाएंगे, क्या आपको कबूल है वो? देखिए सर, वो मिनिमम वेज रिवाइज हो रहा है, उसमें हमारा डेली वेज आज की डेट तक उसमें कंसीडर नहीं होता, क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है। जब तक डेली वेजर को शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के अंदर कंसीडर नहीं किया गया, वो हमारे ऊपर एप्लीकेबल जो है वो नहीं होगा। इसलिए हमारी डिमांड जो है तीसरे नंबर की मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली यूटी है। जो हम ले रहे थे पहले 225, वो भी मिनिमम वेजेस एक्ट ही था, लेकिन पहले स्टेट अपनी मर्जी से चलती थी, वो जो प्राइवेट सेक्टर में देती थी वही हमें देती थी। लेकिन अब अगर केंद्र के कानून लागू हैं तो हम कहते हैं कि अगर यूटी आपने बनाया है, परमानेंट एम्प्लॉयज को आपने यूटी के बेनिफिट दे दिए, चाहे वो चिल्ड्रन अलाउंस था, चाहे वो एलटीसी थी, उनको अगर आपने दे दिया तो हमें क्यों छोड़ दिया? हमें भी मिनिमम वेजेस एज पर दिल्ली यूटी दे दीजिए। अच्छा, ये डिमांड हमारी। मुझे अंत में ये बताइएगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अब 4 तारीख को आ रहे हैं जम्मू कश्मीर। क्या आप उम्मीद करते हैं कि जिस समय वो आए अपने भाषण में कहीं पर आपका जिक्र भी करें? देखिए, हम उम्मीद बिल्कुल करते हैं कि वो आए और इस जो पिछले 28 साल से डेली वेजर का शोषण हो रहा है, उस शोषण से हम लोगों को आजादी दें। और इसीलिए हमने दिल्ली रजौरी चलो का नारा भी दिया हुआ है। हमारा तमाम का डेली वेजर जो चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो, वो सारा का सारा उस रैली में शामिल होने जा रहा है। और अगर वहां पे हमारे हित में कोई फैसला होता है तो ठीक है, नहीं तो ये जो ब्यूरोक्रेसी, जम्मू की ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं केंद्र को भी गुमराह करने का प्रयास कर रही है, इसकी पोल वहीं उसी रैली में खुलेगी। वहां पे मुर्दाबाद के नारे भी लगेंगे, हंगामा भी होगा। अपनी बात जो है अमित शाह तक जरूर पहुंचाएंगे और जोरदार तरीके से पहुंचाएंगे कि ये लोग हैं जो आपने इनको भेजा था कि जम्मू के लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों को आपने तरक्की के रास्ते पे ले जाना है, लेकिन ये विनाश की राह पे ले जा रहे हैं। आज सुनवाई किसी की नहीं हो रही। हम पिछले 98 दिन से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। इसीलिए अब हमारा अगला यही कार्यक्रम है। जैसे अमित शाह जी रजौरी आते हैं, हम भी वहां पे जाने वाले हैं। और अगर इससे पहले प्रशासन चाहता है कि वहां कोई हंगामा खड़ा ना हो, उनकी भी इंसल्ट ना हो, तो इससे बेहतर है कि उनके आने से पहले